अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद इकबाल भाभा हियर। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आई माई सेल्फ अ पाइथन डेवलपर इन ACC qualified and also acting as a visiting faculty member at NED for financial risk management and the financial derivative subjects, and also acting as a senior business financial analyst at the unique agencies in the Bhava group. So welcome to this again, the free of cost series available on my YouTube channel, and the purpose of these series which are being launched on my YouTube channel for free of cost for the benefit of the student is to create the motivation in the minds of the students that they also need to learn Python from the scratch, and they need to implement the Python programming into the corporate world, real practical applications. तो सर ये हमारे पास जो है ना वो आज की तारीख में हम डेली के हिसाब से कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं कि कुछ इस तरह की वीडियोस लेकर आएँ ताकि आपको उसके लिए जो है वो आसानी हो उस चीज़ को समझने के लिए। आज हम पढ़ेंगे टपल के बारे में कि सर ये टपल क्या होता है। आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर या पिछले कुछ वीडियोस के अंदर मैं और भी डाटा टाइप्स के ऊपर बात कर चुका हूँ, लेकिन ये टपल जो है ना ये क्या कहते हैं, इसको ट्यूपल भी कहते हैं यूजुअली। इंग्लिश एक प्रोनाउंसिएशन ट्यूपल भी है, टपल भी है, इसको दोनों प्रोनाउंसिएशन यूज़ कर रहे होते हैं इंटरचेंजेबली। अब ये टपल होता क्या है? टपल, आप सबसे पहले तो ये समझ लें कि टपल जो है ना वो एक डेटा टाइप है। आज अब मैं आपको इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन भी बताऊंगा। टपल जो है ना वो एक डेटा टाइप है, ये तो आप समझ लें। जिस तरीके से हमारे पास और भी टाइप्स होती हैं, टपल एक डेटा टाइप है और इसको हम मेन कैटेगरी सीक्वेंस टाइप के अंदर ले रहे होते हैं। सीक्वेंस टाइप के अंदर जो है वो हमारे पास दो किस्म की और डाटा टाइप्स भी आ रही होती हैं, जिसके अंदर एक लिस्ट, एक स्ट्रिंग्स है। स्ट्रिंग्स, लिस्ट एंड टपल, ये तीन किस्म की जो डाटा है ना, ये तीनों किस्म के जो डाटा टाइप्स हैं ये सीक्वेंस डाटा टाइप्स के अंदर आ रहे होते हैं। हमें पता है 6 किस्म की कैटेगरीज होती हैं पाइथन के अंदर, और इसमें से एक सीक्वेंस डाटा टाइप एक कैटेगरी है जिसके अंदर सब कैटेगरीज आ रही होती हैं, जिसके अंदर ट्यूपल या टपल एक है। अब ये टपल, हमें ये तो पता चल गया कि सर एक डाटा टाइप है। अच्छा, टपल की एक जो करेक्टरिस्टिक्स है, एक करेक्टरिस्टिक ऐसी है जो कि टपल को दूसरी डाटा टाइप से डिफरेंट करती है। वो ये है कि टपल के अंदर जो है ना वो एक एलिमेंट नहीं होगा। अगर एक एलिमेंट होगा तो वो टपल नहीं कहलाएगी बल्कि वो इंटीजर कहलाएगा। टपल के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स आएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सिर्फ 1 लिखूंगा ना तो वो मुझे बता देगा भाईजान ये सिर्फ 1 जो है ना वो इंटीजर है। लेकिन अगर मैं 1 के साथ 2 भी लिखूंगा, यानी कि एक से ज़्यादा एलिमेंट हो गए, एक से ज़्यादा इंटीजर्स हो गए, तो वो जो है ना वो टपल बन जाएगा। तो ये एक सबसे अहम करेक्टरिस्टिक है टपल की। और भी करेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन सबसे अहम करेक्टरिस्टिक जो है ना वो ये है। अभी मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। आपके सामने जो है वो मेरी स्क्रीन के ऊपर मैं रैपलेट खोलता हूँ। रैपलेट एक इंटरैक्टिव कोलैबोरेटिव ब्राउज़र है और इसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमारे पास एक और ब्राउज़र भी है जुपिटर के नाम से, और उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल रैपलेट आपके सामने है। अब इसके अंदर आप देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फ़र्क पता चलता है टपल का बाकी उसमें। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ए कैप स्मॉल ले लेता हूँ, इट्स इक्वल टू हमारे पास ऑपरेटर होता है, और मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ जिसको मैं पैरेंथेसिस भी कहता हूँ। अच्छा, ये बात दिमाग में रखिएगा, टपल विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय द पैरेंथेसिस। टपल इसके बगैर जो है ना वो टपल टपल नहीं है, यानी कि पैरेंथेसिस के अंदर ही जो है ना वो टपल आएगा। तो मैंने ब्रैकेट खोला, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 लिखा, सिर्फ 1 लिखा, बाकी कुछ भी नहीं लिखा, और मैं चाहता हूँ कि भाईजान मुझे पता चले कि इसकी क्लास टाइप क्या है। तो क्लास टाइप के लिए मैं प्रिंट का एक फंक्शन यूज़ करता हूँ। उसके बाद मैं पैरेंथेसिस खोलता हूँ, टाइप करता हूँ और ए डाल देता हूँ, उसके अंदर एक ए पास कर देता हूँ। अब मैं जैसे ही कंट्रोल ए करूँगा ना तो आप ये देखें कि मेरे कंसोल के ऊपर लिखा हुआ आ गया क्लास एंट, यानी कि मुझे कंसोल ने बता दिया कि भाईजान ये जो आपने 1 लिखा है ना ये इंटीजर है, ये क्लास एंट है। ठीक है, इसका एक तरीका होता है मालूम करने का। ये तरीका मैंने आपके सामने लिखा है कि टाइप ए करके लिखूंगा तो उसने मुझे बता दिया कि भाईजान जो आपने 1 लिखा है ना दिस इज क्लास एंट। द मोमेंट मैं इस 1 की जगह 1 के साथ कॉमा करके 2 भी लगा देता हूँ, यानी कि मैंने एक नहीं बल्कि 2 एलिमेंट ले लिए, कंट्रोल एंटर करा तो आपने देखा उसने मुझे दे दिया भाई दिस इज क्लास टपल। ये बात दिमाग में रखिएगा, इफ देयर इज अ सिंगल एलिमेंट इट वुड क्लासिफाइड एज एन इंटीजर, यानी कि वो न्यूमेरिक टाइप की कैटेगरी में चला जाएगा और इंट की सब कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन द मोमेंट आई विल टाइप मोर देन 1, यानी कि 1 2 1 3 1 4, कोई भी दो चीज़ें, दो मैंने ले लिया तो वो क्लास इंट से निकल के क्लास टपल बन जाएगा। तो ये बात दिमाग में रखनी ज़रूरी है। ये बहुत बाद में जाके हमें पता चलता है कि हमें टपल बनाना है कि हमें इंटीजर बनाना है। ये हमारा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से या प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेरी करेगा, बट दैट इज़ what's the difference between tuple and integer and how do you find the tuple using the class type function. तो आई होप दैट ये सीरीज भी आपको, ये वीडियो भी आपको समझ आया होगा
नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर इंशाल्लाह और भी चीज़ें पढ़ेंगे. टिल देन अपना ख्याल रखिएगा. डू शेयर, सब्सक्राइब and give me the feedback. We do have the full flash course available at Focus Point for you. You can enroll yourself with us. Till then, अपना ख्याल रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम. अल्लाह हाफ़िज़.